हेलो। हाँ जी। किससे बोल रहे हो भाई? मैं कुरुक्षेत्र से बोल रहा जी। अच्छा, ये भाई वो कुरुक्षेत्र वाला भाई वो ना वो सुनी थी थारी एक ऑडियो आप यूट्यूब। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रोहतक जिले से हूँ। कौन जी? रोहतक जिले से। कौन बोल रहे? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लाली है। बोलो जी, क्या बात हाँ, मैं करनी जी? संत रामपाल जी भगवान का नाम ले रहे हैं, आप भी ले रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। तो जो रणसिंह भगत जी थे वो आपसे बात कर रहे थे। हाँ। तो हमने यूट्यूब पर देखा था भाई, ये भगता के लक्षण तो कौन है, ये स्त्री बात करो आपस में, तुम ये जगत न कैसे सिखाओगे फिर तुम। कौन सी क्या बात करी जी हमने? जिस तरह वो भगत बोल रहा था उसका तू अलग से हटकर इसी सी बात कर रहा था कि भाई तू चूड़े का है, कि तू धानक का है, कि तू ये है, कि वो है। अरे ये जाति पाति भगवान ने तो सिखा दी सर है। भगवान ने तो ये क्या था न जी, हमारी जाति मानो धर्म हमारा। पवन वाले टोले तो और संजय वाले टोले थे हो जी आप। हाँ? अरे मेरे टोले अरे थे को हो, संजय जैसे वाले पवन वाले थे। एक बात बताओ भाई, मेरी बात हाँ जी, सुनो। हाँ जी, हाँ जी। भगवान तो सब गायक का है ना। एक को है एक जी। सा ज्ञान दिया सब तक। वो हाँ जी, ज्ञान तो थरत दिया, वो ज्ञान मारत दिया। हाँ पवन से जी, भी वो ज्ञान दिया होगा। ये जो हाँ जिस जी। तरह जिस तरह जिसके दिमाग में जितनी बुद्धि होगी उतना ही समझेगा ना वो। ठीक है। हाँ, ये सत्संग हाँ तो जी, परमात्मा ने सब तो एक शार सुना रखी है, सब तो एक शिक्षा दे रखी है। हाँ जी। तो शिक्षा के आधार पर चलना को गलत है के? ना कोई गलत नहीं है जी। तो परमात्मा जो नियम मर्यादा बताओगे, मर्यादा ने फॉलो करेंगे तो वो गलत हो गया के? तो गुरु जी ने द्रोही डिक्लेयर करके फिर उनकी क्या बात सुननी जी हमने? वो कौन से गुरु ने डिक्लेयर करवा दिया? कोई वीडियो है आपके पास, वो कोई प्रूफ है आपके पास जो ये साबित कर दो आके भाई ओपन पूनम गुरुद्रोही कर दियो? क्या नाम उसका, पवन? उस डेढ़ रात दुनिया संजय ने और पवन ने मैं खुद कहूँगा चल गुड़िया के लिए बात कर ले, गुड़िया के लिए बात क्यों नहीं करते जाकर वो सामने? अरे नू तो के बरा कौन कौन के करा करता। ये परमात्मा का जब सत्संग सुनने लग गया, जब एक भगत से जो 2 साल में ना सुधरा, 3 साल में सुधर जाए, 4 साल में ना सुधरा। एक बात बता, सब ना ज्ञान पर चल लेंगे, सत्संग पर चल लेंगे, जब बत अपने में शुद्धिकरण आवेगी और जब बत उन नियम का पालन करेंगे हमें मर्यादा में अब जब। आप नहीं बताओ जी, आप संजय संजय के सत्संग करवा रहे, पवन के करवा रहे जी। अरे भाई वो संजय तो अलग से, उसकी तो सब न बेरा, वो तो गुरु बने बैठा है, उसके तो वो और तो पवन जी, और पवन जी पवन तो कुछ हमने तो कुछ गलत ना लागता भाई, पवन तो ज्ञान आधार तो बात कर लाग रहे है तो जो। जब पवन गलत नहीं लगता फिर हमारे साथ आपने क्या बात करनी जी? फिर क्या हमने बात करनी है मैं आपसे जब तेन आपका बुझू पवन गलत नहीं लगता? मैं तेन बुझू थे ना उस भगत के साथ स्त्री बात करो तो मेरे फिर जिस वो तो स्त्री। मेरे सामने आवा, उसने तो मैं कुटूंगा भी, वो पाड़ूंगा मतलब बीच से मेरे सामने आवा। अच्छा। उसने यूँ बता, जब आप मेरे के लो बात कर रहे हाँ। और मेरे के लो बात करें, हम सिंपल तरीके से भगत भगत होने के नाश्ता बहन होने के नाश्ता बातचीत कर रहे हैं, और आप मेरी वहाँ वीडियो के अंदर भी यूट्यूब पर डाल लोगे। फिर भाई देख तो इसमें क्यों डाल लेना यूट्यूब मेरी पर? जो बात मैं सुनो। नहीं हूँ। अरे फिर क्या चोरी कर रहे हैं हम? यूट्यूब यूट्यूब पर डालो तो वो क्या है, पर भी डालो ले हमारी घेर दे, तू क्या पर घेरेगा? ये अब तो फिर मैंने समझाया, समझाने के बाद भी जब नहीं मानना फिर मतलब उसी तरीके से उसकी उसी भाषा में जवाब देना पड़े, फिर मेरी मजबूरी होगी। मजबूरी नहीं भाई, सच्चाई तो हाँ सच्चाई जी। हो है, देख आपस में बात क्या करें। सच्चाई? सच्चाई क्या? आप बता, किसी का मैं चोरी कर दी, डाका मार लिया, किसी का गलत काम कर फिर दिया, कोई कंप्लेंट तो बताओ ना मेरी आप। वही बात तो मैंने कही है ना तेरे, तो फिर कोई चोरी डाका तो डाल नहीं रहे, अब जो भी हमने तो दावा होगा कि भाई हमारी वीडियो क्यों डाल ली तने। आप फिर एक बात मनना थोड़ी पता, वो उनके बारे में वो गलत बोल रहा है ना, यू उस मैनेजमेंट के खिलाफ बोल रहा वो मनना थोड़ी पता था, वो पवन की टोल लेगा है। अरे मैनेजमेंट के भगवान है, बोल रहे क्यों अब ना तो उनके खिलाफ? मैनेजमेंट भगवान ही है, जब भगवान के आदेश है मैनेजमेंट भगवान ही है। न भगवान का आदेश वो मानना है ना, हम भगवान ने आदेश 27 साल तक गल फाड़ कर अपना वो किताब सत्संग ये इतने 27 साल अब तक। गुरु जी के आदेश से मैनेजमेंट अरे से वो कर 27 रही है, साल से। सुन मैनेजमेंट भाई, के 50 सवाल उठाने जी, फिर बताओ। सुन भाई मेरी बात सुन। देख हाँ जी। उससे भगवान की भक्ति हम करो, उससे क्या हम करें? देख हमने भगवान चाहिए, तेने भी भगवान चाहिए, अरे भगवान चाहिएगा ना तो फिर भैया। फिर उनके आदेश पर चलना पड़ा, उनकी मर्यादा में रहना ना पड़ा, जो आदेश करे उनके आदेश में करे। आदेश तो सत्संग के द्वारा परमात्मा ने 27 साल तक जो सत्संग कर रखे ना, आदेश तो हम उनमें मिल रहे हैं सारे। हम अच्छा भगवान। जी। तो फिर नहीं, फिर ये भी गुरुद्रोही बने, आपने पवन का सत्संग करवाया, फिर उसी 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 ग्रुप से हो गए आप, और क्या? पवन कौन सा सत्संग करे हैं? यहाँ करें नहीं तो रोहतक में जी, हाँ? तो रोहतक में करें नहीं तो न समागम। रोहतक मामला तो ना देखते हैं सत्संग करता। फिर आपने पता, फिर आपने यूँ बताओ ना, मेरे से क्या बात करना चाहो जी, आप बताओ तेरे तो मेरे को बात क्या मैंने पूछना नू है? करी है भाई, मेरी बात हाँ सुन, जी, तेरे तो बात हाँ मैंने जी, नू करी। एक भगत हाँ जी, भगत आपस में बात कर रहे हैं।
हाँ जी। और फिर वो जब एक बात बता, जब भगत भगत नहीं इसी बात कहेंगे अग भाई तो चूड़े कहा तू दानक का लग गए। भगत तो ही नहीं ना वहाँ, भगत कहेगा भगत होता फिर भगत गलो भगत तरीके से बात करे, भगत तो ही नहीं जी वहाँ। अरे फिर जात पात कितने बीच मांगी तब भगत सो तो अपने ज्ञान धारता, ज्ञान की लड़ाई है या तो ज्ञान लड़ा ले भाई। जब जब न्यू बताओ गुरु जी तो उन्हें दल 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 में दिखाएगा उनसे लग रहे पठान कहाँ लग रहे, और वो 1.5 आदमी फिर अपनी उन्हीं बातें जगत मर भगत में तो कोई फर्क करना रहा, फिर तू उसने मैं कट्टू बिगार मारू बिगार फ्राई भी करूंगा। हाँ बिल्कुल ही बिल्कुल, मैं तो कह रहा मैं तो जा रहा हूँ मेरे सामने मैं पहाड़ों में बीचते हूँ क्यों मेरे फिर भगता के ऊपर है तुम दादागिरी दिखा सको हो, अगर बराबर में को मिल जाते जब दिखाइए दादागिरी। बराबर वाले ने पता है जो कौन सा बराबर वाला जी वो बराबर वाले जगत वाले हिंद लड़ लेने कितने का लड़ोगे। तो जगत वाले के भी वही थोड़ी टक्कर मारी जाए, कोई बात हो उसी पर लड़े जाओ, फिर बात होगी तो सब लड़ जाए। तो भगत ने कुर्सी की तरह तीर मार दिया भाई, बात तो कही तीन आपस में बतला रहे थे ताड़ियों घेर देती। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तू चूड़े कहा कि तू धानक का सा। अरे इन टिप्पणियां आपस में विरोध हो जा, और परमात्मा ने तो थार तो भगता तो ये सिखाया ना रहे, फिर जगत तक ये शिक्षा देंगे। जगत वाले अगर इन बातों न सुनो तो क्या कहेंगे। तो भगवान बदनाम करवा दिया, उस भगवान की इतनी गाली दिवा दी, इतने सब क्यों कर दिए, उल्टे काम करवाने लग रहे। तुम ये जगह भी कबीर भंडारा योग जो कर लग रहे हो तुम, ये कौन से परमात्मा के आदेश से वो कर रहे हो तुम। अरे करो ना बात मृत्यु की बात करें, मैं तो अपने घर हूँ, मैं कोई सेवा में हूँ, फिर मैं तो घर हूँ या तो मैं नामदान सेंटर खोल कर बैठ गए तो दुकान खोल दी। वो तो उनके साथ बात करो ना, फिर मेरे साथ बात करें। तुम भी उनमें मिले हो, तुम कुछ से न्यारे हो क्यों, कहाँ थे क्या मिले हो, मैं मृत्यु पे अपना कहाँ नामदान सेंटर नहीं थे सारे कुरुक्षेत्र में कौन, मैं तो आज तक नहीं गया नामदान सेंटर वो ना गया। तो फिर इसी बात क्यों करा भाई तू। तो फिर आप किस तरह कह रहे हैं, आप बगैर प्रमाण के को आपको वहाँ चला मिले या फलाना किस तरह मिले हो, मैंने तो पता मेरे साथ 2 महीने नो एंट्री रही। हमने तो तू नौका पवन समझेगी तो मैंने वो देख ली होगी, फिर तू भी तो मैनेजमेंट वाले की तेरी तो बात कर लग रहा है। जब हम तेरे कम हम भाई तू भी हम तो गुरु जी जो गुरु जी के आदेश हम तो मैनेजमेंट हम तो गुरु जी की तरफ देख रहे हैं, गुरु जी ने जो आदेश करे हम तो ये देर तो जो आडियो वीडियो में तुम इन सच्ची मान रहे हो कि ये बिल्कुल सच्ची है जी, सच्ची है तो इनका प्रूफ दो ना कुछ ले हमने आईडी कटवाई उसमें तो वहाँ कर लो ना बात, गुरु जी के फोन कर लो, हमारे सामने जाकर बैठ लो। कौन से गुरु जी कर ले वो जो नामदान सेंटर पर मंजूर दो रहे नहीं, फिर आप यही स्त्री तो पवन संजय करे अरे भाई भगवान तो अपने भीतर ले मस है और अपने घर पर दरबार लगा रहे हैं तो भगवान तो अड़े है। अगर हम लंबे दंडवत प्रणाम करके परमात्मा ने भी याद करें तो परमात्मा हम ना उड़े जवाब दे दे सब जाएगा। तो जवाब मिलता है फिर किसी को बहस करने की जरूरत है जी, बहस करने की बात यह है भाई मैं हूँ कि स्त्रिया बोल रहा था तू उस भगत का जो बात कर रहा था ना तू, ये भगता के लक्षण कौन है तारे। समझते पहलों की बात के फोन लगा पता जो मेरे के बात करी है उसने क्या बात कर दी तेरे तो इसी उल्टी सीधी कुछ बातें ना करा क्यों ना तो भाई जो बात यही तो गलती करी ना, मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करी, हमने गाड़ी वाला डाल ली नहीं, मारे गलती हुई ना जी मिलते हो कोई नहीं मेरी उन्हें एकदम डाल दी यूट्यूब पर ये बात का कर लिए ना जब सावधान रहना ये जो बात तो हूँ हाँ तू मेरी सुना लग रहा मेरी कर लेना तो रिकॉर्डिंग तू चाहे भी घेर दिया तो जो बात मैंने कही होगी मैं उस बात मुकरू थोड़ी है नंगी भाई कही है मैंने सच्ची बात सर मैं गति ना झूठ बोल लूँ। वो ऐसी तो बात नहीं कर रहा था ना, वाह तो उसने मेरे सामने ले ना, फिर आप बुला लो ना, मैं तो तक भी आ जाऊंगा, कितना सच्चा है वो बुला लो मेरे सामने ना। अच्छा हाँ बुला लो कितना सच्चा है वो तो भगताना परमिट करे नए भगताना ठेगा इन बार यूट्यूब पर वगैरह देगा ठेगा भगत में तो भगत के नाते कितना करता भगवान के ज्ञान सब ने भगवान बराबर ज्ञान दे रखा अपने ज्ञान आधार से चलो ना कौन कितने विचलित कर सका तो मन कर देगा। और वो संजय ने इतने कर दिए परमिट में पूरे टोल बांध दिया ना संजय ना। अरे वो संजय की तो छोड़ पड़े ना, वो तो सब ने दिख लाग रहा है उसकी तो छोड़ पड़े ना। पवन ये दोनों इकट्ठे तो थे पहले पवन ने क्या कर दिया बता दे आज तक तो प्रूफ दिखा दे उसका। पहले तो वहाँ कूटा था जयपुर उसके घर ही कूट का कूट का कौन सी तुमने बढ़ाई ले ली वो कूट का वो तो भगत से भगत ही से होया कर खुद पिट जाया कर दूसरे ना पिटिया कर वही तो भगत हो असली और वो परमात्मा के दिल में जगह बढ़ावेंगे और थारे जैसे लटबाज थोड़ी ना होंगे। एक बात बताओ जब लटबाज को भगत थोड़ी ना है जिस तरह तुम कुट्टू मारू और वो भी पीट दिया कौन सी बढ़ाई लूट ली भाई वो तो भगत से भगत का काम तो पिट जाना हो है पीटना ना हो तो परमात्मा का ना सत्संग में भगत पिट जाएगा
पीटना ना चाहिए। भगत तो फालतू बकवास भी नहीं करते, तो अपने काम में मतलब रखा हम, तो हम भी अपनी सेवा कर रहे हैं, हम भी परमात्मा नाम सिमर कर रहे हैं, हम इनसे फालतू बातें में मतलब नहीं मैनेजमेंट क्या कर रही क्या नहीं कर रही। जब गुरु जी ने कह रहे अपने घर में बैठ कर जो था भक्ति दे दो ना कर लो, हम मैनेजमेंट के चक्कर में बुराई करते थे। क्यों बुराई करो जी मैनेजमेंट की? घर बैठ कर भी भक्ति होगी भाई, घर बैठ कर निकालो तो घर बैठने से भी ताना बज जाए। फिर वही बात है ना, मतलब कि वही तो गुरु जी की सेवा में चलती सेवा के अंदर मतलब की बाधा डालनी, वही बात है जिधर हम सेवा कर भी नहीं सकते हम। ये डाल रहे हर ये डायरेक्शन कर दिया, ये खुलना भगता के खुलना। ये तो गुरु जी ने बोलो ना, गुरु जी ने बोलो भी आपने क्यों डॉक्टर समर्थन दिया, क्यों क्यों नौकरी समर्थन दिया। करना बोल कर जो जिसी करेगा वो सब रहेगा, वो न मिलेगा फल। अब गुरु जी करवा रहे, गुरु जी जाना है इस बात के बारे में। गुरु जी क्यों करवा रहे? गुरु जी तो बदनाम कर रखे ना, गुरु जी तो देश में बदनाम करवा दिया ना। गुरु जी ना कर रहे, गुरु जी कहते दो के लिए हुए हैं के? अब जो गुरु जी पहले ये कह देगा, बाद में ये कह देगा, पूरी मीडिया के सामने बोल गए थे जब ही नहीं बकवास के अंदर तो पीछा जिस 64 लाख में गिनती जब फेल हो दीप का जी ऐसी बकवास ये तो जानने वाली पहचानने वाली बात है भाई। हम तो वही रहा ना जो गुरु जी के आते, जो गुरु जी की मर्यादा में चला वही रहा। अब की बार पीछा भाई कौन चल रहा भाई मर्यादा में? ये देखिए ये भी भक्ता के खूनदान करवाओ, जिसने शीश सौंप दिया, जिसने अपनी देह परमात्मा तो गुरु जी ने देश करके भी देव पैसे के अंदर इसमें ऑब्जेक्शन क्या करना? जब गुरु जी ने बोल रखा है, जब गुरु जी ने आदेश करके क्या कर दिया, तो गुरु जी के आदेश से सारा काम हो रहा है। अरे भाई, अरे जिनसे तुम आदेश मान रहे हो ना वो गुरु जी ना है, वो तो नकली गुरु जी बोल रहा था। अच्छा, नकली गुरु जी बैठे हुए हैं जेल में? जेल में तो असली बैठे हैं, लेकिन वो जो आईडी जो सारे दौरा भेज है ना, फोना पर बात हो है, वो कौन सा तमाशा देख रहे हो? वो सारे गुरु जी बोल रहे। मन्ना आपके प्रमाण क्या जो मैं तो गुरु जी की चरण सेवा में दूर वहाँ जेल में भी करके आया, मना आपकी बात थोड़ी मान नहीं। बताओ मैं आपकी क्या मानूंगा? क्या मैं पवन की मानो? जब मैं गुरु जी के साथ में जाएगा चरण सेवा करके आया, कम से कम 12-14 बारी जेल के अंदर जाएगा, तो मैंने ना मैनेजमेंट की माननी ना मैंने आपकी माननी। फिर गुरु जी थोड़ी ना अपने मुंह तक कहोगे। गुरु जी ने तो आप मरते सत्संग सुना दिया। मेरी नो एंट्री थी, गुरु जी ने धमकाया था। सत्संग के जरिए निर्णय तो हमने करना पड़ेगा ना। गुरु जी ने सत्संग के जरिए मैं साथ मुझे दर्शन करके आया, चरण सेवा करके आया, गुरु जी ने मेरे से धमकाया। गोदी में बैठ जा, तू परमात्मा के गोदी में बैठ जा। जब तक गुरु जी ने भगवान ना मान लेंगे इतना गुरु जी कुछ ना कर रहा, अड़े पड़े रहोगे। जब 64 लाख में फैलोगे नहीं। अब तो आप जो कह रहे गुरु जी तो असली बैठे जेल में। जब गुरु जी ने जो जेल में बैठे ना आदेश करे माते साक्षात में आदेश लेकर आए, फिर उसने भी आप झूठ बोल रहे। अरे उसने परमात्मा ने झूठ ना बोल रही, मैं कह रही हूँ तो जेल में बैठे हो तो गुरु जी असली है। जो ये इसमें फोन आवा है तब को नहीं परिवार। तो मेरी बात, आप जब गुरु जी के चरण सेवा में गए, गुरु जी ने सब एक ही बात कह दी, जो ये सेवा चल रही है, जो मैनेजमेंट वाले फिर मेरे आदेश पे काम हो रहा, तो फिर हम उस चीज को ऑब्जेक्शन क्या करना जो गुरु जी अपने आप होने मुख्यमंत्री बोल रहे। बता फिर आपकी क्या जरूरत है? क्या मैनेजमेंट की जरूरत है जी? मन्ना फिर मैं उनकी मानू मैनेजमेंट फिर नु बता भाई। फिर जब परमात्मा ने भी जब वो गए थे बरवाड़ा कांड हुआ था, जब वो मीडिया के सामने नु क्यों बोल रहा था कि ये राष्ट्रीय समाज समिति मेरी ना है? ये तो परमात्मा की खेल है। आप उस टाइम आश्रम में रह गए, समाज समिति की बनाई थी गुरु जी ने तो बनाई थी। आप तो उस टाइम आश्रम में जाना थे। अरे जब गुरु जी इतने कर रहे हैं, गुरु जी ने नु कही मेरी कोई ने बनाई तो अपने आप डाल बना रहे थे, मन कोई ना बना रखा था। आप मुझे बताओ ना, उस टाइम तो गुरु जी बाहर थे, उस टाइम आप तो भी सेवा में जानते होंगे, वहाँ पता हो गया मैनेजमेंट की RSS किसने बनाई? गुरु जी ने तो बनवाई थी, सेवा चली नहीं थी क्या वहाँ? इसमें भी झूठ आ गया। हाँ झूठ है भाई, कति झूठ। जब आप अपना फिर इसका मतलब आप तो अपनी मनमान नहीं कर रहे। वही बात है जब गुरु जी खुद बनवा रहे आश्रम, उस टाइम तो बाहर थे गुरु जी। अरे ये अपनी मनमानी चला रहे थे। परमात्मा ने तेन कही थी अपनी भक्ति करे जाओ, तुम इनकी किसी के जो जिक्र कर रहा वो अपने करे जबरवाड़ा के में कांड क्यों करो यार? तो होया था। अरे बताओ चलिए मनमान नहीं करे, आप सच्चे अपने, आप क्यों नहीं जानते गुरु जी तक वहाँ से जेल में क्यों नहीं जानते? आप जेल में जाओ, आप सच्चे हैं अभी, ये तो जाओ, आप क्यों नहीं जानते? इस परमात्मा बुलावा है आगे उड़ जाओ। प्रशासन ने दुखी कर वो परमात्मा की वो तारीख पर जो आम है उसके जरिए तो परमात्मा की वो बिना हाजिरी भी ना लागती। ये हमारे भक्ता की जो जिस चाहे जिसका भाव वो ना वैसे मिल जन्म तंत्र जाएगा। ये उम्र का जरिए सब समझिए किसने करवा दिया? हमारे जैसे भक्ता नहीं तो करवा दी तारीखा पे भीड़ कर परमात्मा तारीख तो आपकी सोच होगी थी। परमात्मा ने उम्र क्या तो आपकी बुद्धि यहीं तक सीमित है। फिर आपने ज्ञान को है चाहे कितने पुराने हैं चाहे कितने
कभी नाम लिया ना। जब सुन हम परमात्मा सुन, कह रहे वो तो मालिक जानी जान, वो तो चाहे कुछ भी करे। अगर जगत की दिखाओ में तो हो रहा नहीं वो काम, जेड़ाले को भगवान थोड़ी ना नहीं, मानेंगे। ये मैनेजमेंट वाले सजा करवाए देंगे गुरु जी। भगवान तो सारे रोल कर रहा है, एक आम इंसान का भी रोल है, गुरु जी का भी रोल है, सतगुरु भी वो है, हर भगवान भी वो है, तो वो तो एक तो फिर है। आप नहीं करें मैनेजमेंट वाले ना सजा करें। मैनेजमेंट वाले कौन है सजा अरे करवाने तो वाले? कुकरम तो इन्हें न करे ना, होया था कुछ तो होया, कुकरम तो करे नहीं ना, सब कुछ करे वो ना, परमात्मा एक अच्छे समय के बुरे मेरे काम भी हुए, उड़ा सब वो कुछ हो रहा था परमात्मा उस एक आश्रम के समय भीतर सब हुआ। को रचने वाले बनाने वाले वो ही ना मैनेजमेंट वाले सजा करवाए देंगे ना। कमाल की बात है। ये तो भाई सब धोखा है क्या? ठीक मतलब से मतलब एक बंदा तो आप है लगे बहन जी की तो बात हुई, मतलब आप उसी पवन वाले ग्रुप के हो, और तो मतलब लगता नहीं है कोई, मतलब की आप बस अरे वही तब नहीं ना, मैं एक भी गलती ना दिखाई देती के, है। तब ना मैनेजमेंट में एक भी गलती ना दिखाई देती। मैनेजमेंट में कोई भी फर्क नहीं है। मैं वो बिल्कुल ना, जब बिल्कुल वो ठीक रहा परमात्मा यार। वो परमात्मा पहले सत्संग में नु कह देगा, अगर राजनीति से भगत ने कोई लेना देना नहीं है, राजनीति वाला गेला धक्के खाने थे, एक भगत मतलब कति बेकार है, मान ले भाई हमारा तो बेकार काम है ये, क्यों? राजनीति तो ये क्या गंदी होता, हो। क्या परीक्षा ले रहे गुरु जी ने? परीक्षा लेने वास्ते फेल पास करने वास्ते क्या होता, क्या खेल खेल रहे परमात्मा? जब वो गुरु जी खुद ही नहीं कह रहे मेरे आदेश तो रहा जो सारा काम मैनेजमेंट भाई जो सेवा परीक्षा करी। भाई समझ लो, परीक्षा है रे या परीक्षा है, परमात्मा तो चाहे कुछ भी कहो, लेकिन हमने तो सत्संग परीक्षा के में नहीं साथ। तो बताओ ना जी, परीक्षा में आप क्यों हम आपकी बात मानना है, क्यों पवन की मानना है, क्यों मैनेजमेंट की मानना है? हम तो गुरु जी जो माते साक्षात में जो बात कही हम तो चीज ना मान रहे ना जी। हाँ गुरु जी की मान लो, फिर गुरु जी की मान रहे हम तो। पर और नो गुरु जी मत मानो, गुरु जी बिना आख्या देखा मत मानो, जिस तरह हम आज तो ये भी। हम देखी कानना सुनी अपने साक्षात के अंदर जो गुरु जी ने माते आदेश करे जो दम का है मैनेजमेंट की अरे बिल्कुल तू ही मुका बना है कि जिस तरह रोहतक में मैनेजमेंट बनाया और इनका परमात्मा का फोन भी आवा है, सबके माँ आवे हैं, तो ये मैं नु कर रही हूँ, मैं बिना आख्या देखे क्यों कर मान ले कि गुरु जी के बोल रहे। यार मैंने रोहतक भी फोन करी बात बा गुरु जी के लोग कहीं बड़े दूर भी भगत आवा करना माई है भगत सब आवा। हाँ तो किसका झूठ है जी और भी आम कह दिया कोई उसके उसके उनके घर भी फोन आवा, उनके अपने परिवार में करावा जो बंद है, और वहाँ दूसरे कह दी किसी भी केस में जो वो तो वहाँ अधिकार है जेल की तरफ से वो मिल रही है ना फैसिलिटी, वो सब करा अपने परिवार में फोन। आप ये पवन दो चीज ने भी झूठ मानने करा दे। और तू इनके एक भी झूठ ना मान रहा तू, और वो फिर वो नु क्यों कहो इस बात न, गुरु जी के आदेश आने से भी मतलब उसके मंदिर का उसका वो मानना जरूरी है, वो बताओगा ना जो गुरु जी का कुछ भी आदेश आ जाओ जेल से, लेकिन उसके अलावा गुरु जी का मतलब मंदिर के बात माननी जरूरी है, उसका मैनेजमेंट उसके हाथ में है। गुरु जी ने ये कहा है कि जिस तरह के भाई जेल तो कुछ भी बात आओ, तो मेरी बात मानो, मैं जो कर कहूंगा ना वो गुरु जी के आदेश ने भी बता दे। गुरु जी आपने कह दे भी आपने सेवा करनी है वो आपका नाम दे दे तो मानेंगे ना भगत सारी बात आपकी जो गुरु जी आदेश ही कर दिया। हाँ मानेंगे, लेकिन मुक्त परमात्मा को तुम्हारे से हम कहेंगे, अगर ऐसा काम होता तो परमात्मा के बालक था भाई उड़ासर में नहीं कर सकता। अकेले अकेले थोड़ी कहते फिरेंगे गुरु जी, जितना जितना डाउट है पूरी संगत के सामने वो बरवाला कांड होने तो पहले इतने सत्संग कर दिया, सबके मैं बता दिया उसने, वो पहले न कह सकता ये दो बात पहले अभी तक बोल कर जाता। इमाम ने क्या पता जी आपकी क्या सोच है, अभी आपने सत लोग जाने नहीं जाता, वो तो अपना देना गुरु जी ने तो ज्ञान दे दिया सारी अपन बात, वो तो देख दो भक्ति करा तो सब जाना चाहे हैं, लेकिन अपने आप न ना लोग जाने वाले लक्षण नहीं है जो सी आप बोल रहे सत लोग जाने वाले लक्षण। सुन मेरी बात सुन, एक भगत न तो स्त्री भगत होना चाहिए, बनना चाहिए ना, हमारी तैयार राय है। हम तेन अभी गुरु जी ना मैनेजमेंट दे मतलब नाम नाम दे मतलब हम तो यूँ कह रहे जो गुरु जी ने मत साक्षात वचन सेवा में जो बात कही है गुरु जी ने बोले अपने मुख भी जो सेवा चल रही जो मैनेजमेंट जो सेवा करी मेरे आदेश से सब कुछ हो रहा है, तो फिर हमने किसी और की क्या मान ली बताओ? बेशक मत मान, वो तो भाई जो जिसी करेगा उसी भरेगा, तो कोई भी मैं होंगी तो मैं पढ़ूंगी कुएं में, ठीक है। ये तो न्यू कह रहे गुरु जी तो कोई मिल हो नहीं सकता, ये तो झूठ है, गुरु जी तो कोई मिल नहीं सकता। मैं जाकर आया हुआ कम से कम भी 12-14 बार, तो बताइए ना खुद होते हमने क्या करा जब खुद जाकर आए वहाँ। अरे नु मैंने कह देते परमात्मा के गोदी में बैठे रहो, परमात्मा ने तो सत्संग दे दिए ना, सत्संग के दोस्त तो चल लेंगे ना, परमात्मा नु थोड़ी ना कहेंगे मैंने तो मुंह तो बोल दिया, वो मानना जरूरी है। गुरु जी साक्षात में कह रहे बैठे वो नहीं मानना है, मान क्या उसमें क्या परीक्षा हमारी, परमात्मा ने सत्संग किस लिए सुनाई थी मर्द है। और तो फिर वही तो बात तो परीक्षा तेरी वही तो कह रहे फिर गुरु जी भी साक्षात में गुरु जी कह रहे सत्संग में भी गुरु जी कह रहे, फिर देखो ना आपने कौन सी क्या चीज कौन सी बात मानोगे बताओ? फिलहाल में परमात्मा हमारे सामने नहीं है, ये बात मान ले तू,
हमारे साक्षात में परमात्मा हमारे सामने नहीं है। वगैरह भी मैनेजमेंट जो कर रही सेवा मेरे आदेश आपके लिए आदेश परमात्मा के सत्संग है कि वो ऑडियो जो देर से आती है वो मान्य है, आप ये बता दो पहला। बिल्कुल सच्ची ऑडियो जो बिल्कुल 100 की 100 उसने मानो सत्संग, फिर ये सत्संग इनका कोई मतलब नहीं है। सत्संग भी गुरु जी आगे और आदेश भी गुरु जी आगे, ऑडियो गुरु जी फिर उसमें दो मेल के दो गले के ऊपर हो जाएंगे। परमात्मा सत्संग में कुछ बता देंगे, ऑडियो में कुछ भेज देंगे, तो उस बात में क्यों कर मानना है? कुछ भी नहीं है, दोगले बताओ क्या बात करी, क्यों ये दोगली ये बात है? ये परमात्मा राजनीति के बारे में कद कही परमात्मा ने सत्संग हमारी भी ये राजनीति करो आप अच्छे थे। परमात्मा ने कद खून दान करो, दे दान करो, ये कद किया परमात्मा ने? कौन से सत्संग में है बता दो। जब आप लोकल बैठे यहाँ से, आप कोई दूर नहीं है, आप गुरु जी से मिलो ना जाएगा, वहाँ फोन पर बात करो जाएगा भी आप क्या देश तो है संख्या कौन है, हम क्यों मिल रहे हैं? तो परमात्मा अपने घर में अपने दरबार में मानना हम तो परमात्मा ने। फिर दूसरे क्यों गुमराह करो? ठीक है आपने जो चीज गुमराह ना करते भाई, हम तो ज्ञान आधारित बात कर रहे हैं भाई। किसे मानो तो मत मानो, कोई जबरदस्ती थोड़ी नहीं करा मैं। अब एक बात बताओ तो आप एक बात बताओ, जो भगत है हम भगत जी ना बचेगा गुरु जी के जाने के बाद नाम लिया, जब ऊ ना बचाना कभी आप तो गुरु जी के दर्शन भी नहीं होए कभी जाएगा आप, मतलब कि तो उस चीज का असर नहीं पड़ेगा। जब मतलब गुरु जी के चरणा में जा रहे वहाँ साक्षात में चरण सेवा कर गए, गुरु जी के जो आदेश रहे उन्हें मान रहे, जब आप ना मरते भ्रमित करने की कोशिश कर रहे पूरे, तो नया तो भगत अपने भ्रमित होगा। हम भ्रमित ना करते भाई, मन का सिर्फ करते ये बात करने भाई फोन कराया था मैं, ये भगता के लक्षण से भाई एक भगत न भगत जब इसी से बात करे फोन पर जातिवाद का भी एक तो वो दे दिया था, और फिर कुटन मारने की भी बात कर दी, और फिर वही बात से मत न कूंती इस बात न कूंती मैं भाई ये भगता के लक्षण है। मतलब कि हम तो यो काम कर नहीं सकते ना जो सब करना ये चैनल वगैरह वाले ना मन कभी हमारे अपने मन में बात नहीं रिकॉर्डिंग कर। इस बात का दुख है भाई, तेने को गलत बात कही है, तेने को गलत होगी तो तू उस बात न तेने के इस बात का दुख सक भाई, तने जो कही है वो के बात है। उसकी बकवासबाजी की वजह से मेरी 2 महीने नो एंट्री रही, 2 महीने मेरी नो एंट्री अभी हुई मेरी परसों 2 दिन पहले एंट्री। क्या होगी नो एंट्री? वो इसी की वीडियो देना है यूट्यूब पर गिरी। फिर नो एंट्री कितना होगी तेरी? गुरुजी ने करी कितना मतलब घर में लेकर जाओ, घर मतलब भी आश्रम में जाना नहीं है अभी, मतलब कि यूट्यूब पर चैनल हमारा तो कोई लेना देना ना आश्रम मैनेजमेंट हम तो वो जानते ना वो करते ना हम तो फिर आप भी नू भी को आश्रम में भी जाना हमारा नो एंट्री होगी तो आश्रम में वैसे भी ना जावा, मतलब कि मत्था टेकन वहाँ सत्संग में भी ना जावा। मंदिर मस्त जामा भगवान है कि वो तो मंदिर मस्त जम परमात्मा तो उन जान बना कर लाग रहे। ये तो फिर पवन से पूछिए जी आप, मतलब पवन मेरी बात सुने, जिस सेंटर पे ये लुटेरे बैठे हैं मैं तो आश्रम में तो जाऊँ मैं पाठ करवाऊँ ज्योति का हवन करवा, ये परमात्मा ये पाठ करने का कोई हकदारी है कि 21 ब्रह्मांड के लोग का भी कोई अधिकार एक सिर्फ परमात्मा ने छोड़ पाठ भी गुरु जी के आदेश तो रहे, ज्योति भी और सेवा भी सब गुरु जी के आदेश दे भाई। ये सब अपनी बकवास से नहीं की है, ये तो लुटन के मारे बैठे हैं। पाठ तक का अधिकार तो कोई भी ना, परमात्मा तो सवाल परमात्मा पहले शुरू में देख पाठ शुरू कराया करते ना, परमात्मा का तो शुरू में आया करते और या लास्ट दिन आया करते, परमात्मा 3 दिन का पाठ रखा करते थे। पब्लिक तो उस टाइम क्या आती है, पब्लिक इतनी है जी, तो टाइम हुआ टाइम के अनुसार सब बदलता रहा ना भाई। परमात्मा ने बदला, परमात्मा का जो वचन हो गया ना सत्य है वो तो ये बदल रहे हैं, ये अपने आप बदल रहे हैं सब क्या है ना। जे परमात्मा ने गाड़ी नहीं बदलना चल जाएगा फिर संगत ने देख कर ये बरवाड़ा में सब जमा कुकर्म कर लाग रहे थे, संगत ने देख ना ये नु तो इन कराया था यो काम आगे, फिर बाद में यो इन दुकान बना कर जगह जगह नाम इतने बड़े बड़े आप जी ने गुरु जी ने ज्ञान दे दिया, गुरु जी ने जो भी नाम मिला नाम दे दिया, मंत्र दे दिया, मर्यादा बता दी। तो यही का मतलब कि हम उस चीज पर चलो अपना करो भी, गुरु जी ने कह रहे ठीक है था ना नहीं दान दे ना दो, लेकिन मर्यादा मरा अपनी भक्ति कर लो। तो और कोई दे रहा हम उस चीज का क्या मांगता, क्या हम ऑब्जेक्शन उस चीज का, कोई दे रहा अपने वास्ते दे रहा, कोई नहीं दे रहा ना दे रहा, वो भी अपना अपने वास्ते कर रहे जो कर रहे। धर्म तो बिगड़ा, फिर जो सच्चाई है वो देख लाग रहे, पर जो कर्म मैं मर्यादा मरूंगा मेरे को बिगड़ांगे जी, मान लिया मर्यादा मरूंगा आपके क्यों बिगड़ांगे? अरे फिर आपने क्या ठेका ले लिया किसी से, सच्चाई बताने में कोई गलत है कि? सच्चाई तो बताई ना, सच्चाई तो फिर हम बता रहे आप सुन नहीं रहे उसने, तू बता रहा है ना जो सच्चाई है बिल्कुल, मैं तो जो बता रहा 100 की 100 सच्ची है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। अच्छा ये ना ये पाठ ज्योति करा है ये साई परमात्मा क्यों तो बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, मन भी मतलब जैसे आप यह बात बोल रहे, मैं भी मैनेजमेंट के खिलाफ ऐसे ही बोल रहा था पहला। अच्छा हाँ, और फिर गुरु जी ने मेरे धमकाया था जिस टाइम जेल में गया था, पूरा धमकाया था ना।
खुद बताओ से। फिर मैं तो सेवा में नहीं, ना मैं कोई दान इकट्ठे कर रहा ना मैं कोई सेवा में बैठा भी मान ले मैं मैनेजमेंट के बीच में रह रहा। बताओ फिर ठीक सब बात गुरु जी ने धमकी, या तो मैं मैनेजमेंट में मान ले भी फिर ही बात लगा, ना मैं सेवा में परमानेंट फिर भी बात लगा। गुरु जी ने नहीं धमकाया था क्यों मैनेजमेंट के खिलाफ, मैंने स्थिति दिल्ली में नहीं बात कर दी थी नहीं भगत जी के खिलाफ, हम और तो गुरु जी ने पूरा धमकाया था। बताओ क्यों धमकाया था फिर? वो तो भाई आप जानो। आप जानो का कमाल की बात है ये भी, मतलब किया तो फिर सच मानो सारी बात जो हम कह रहे हैं गुरु जी से, ये भी मतलब गुरु जी से नाम बैठा करो भाई हम इस बात में ना मानना ना कि परमात्मा ने सत्संग में कुछ बोल दिया, गुरु जी की शिक्षा है तो गुरु जी क्या पता क्या खेल खेल रहे सत्संग में बोल रहे हैं फिर परमात्मा उसके अलावा हमने फिर वो ही तो परीक्षा है, ये वो ही तो परीक्षा है भगत जी। जिस तरह परमात्मा एक तो सत्संग में जो हमने नु बता रहे हैं कि ये बात नु हर ये नु उसके आधार पर हम ना चलो, उसका कोई अधिकारी नहीं बता रहा कि बाट का मैं वही तो बात बता रहे हैं जी, मना मैनेजमेंट के खिलाफ बोल दिया अभी, मैनेजमेंट अपनी मनमान नहीं कर रही यार, मैंने ऐसे कर रही यार, पर गुरु जी धमका, गुरु जी गुरु जी ने मैं धमकाया 6-7 भगना के सामने पूरा धमकाया। अरे उनने ना धमकाया तू, गुरु जी ने ना धमकाया तू, धमका तो मैनेजमेंट ने रखा है। मैनेजमेंट मैनेजमेंट पता क्या मेरा दाने तलवाने जी, बताओ मैनेजमेंट में कौन धमकाने वाली बताओ? वो है तो धमकावे और वो है तो शिक्षा दे इसी, और हम ये भगत संतो और मैनेजमेंट वाले ने मेरे सामने आके मेरे लोग बकवास करके दिखा देगा, उनकी आगत हिम्मत कौन है, किसी ने बोलने की, उनकी आगत बोलने की हिम्मत के सामने, किसके सामने, मतलब आश्रम में पूरी चीज जिसके सामने सारा देख रहा था, बोल के देख जो हम करे वो बोल के देखे हमने क्या जरूरत अपने कर्म बगाड़, यहाँ पकड़ो ना कर्म जी। मैं तो वहाँ जाकर देखे चरण सेवा में जाकर डांट खाया, मैं तो धमकियां गुरु जी मित्ती मित्ती तो अपना झाड़ा लग गया मेरा, तो मैं क्यों मैनेजमेंट के खिलाफ बोलूं जब गुरु जी कहे मेरा। जिस तरह वो भगत के ऊपर चढ़ रहा था ना, तू इस तरह मैनेजमेंट वाले के ऊपर चढ़ कर दिखा दे। मैं क्यों चढ़ूंगा जी, अपने भाइयों में सेवा करे गुरु जी, तू क्यों कहा है, तू आके ये भ्रमित कर रही है, वो कर रही है, हर भ्रमित तन्ने भी तो मैनेजमेंट तो पहला कुछ कही होगी, तो जब तेरे लट दिया होगा जब तू आगे लेने पे उससे आ गया ना। ये भी एक बात सुनो, ये मेरी बात मर्यादा में रहेगा ना, तो भगवान जिसने भगवान चाहिएगा ना, वो किससे की ना, जैसे आप बोल रहे बात, मेरी 1 मिनट के बाद फिर बात सुनियो। आप बोल रहे हो जैसे मान लिया आप जो तरीके से आप सोच का बोल रहे, किस तरीके बोल रहे ना मैनेजमेंट के खिलाफ ही तो बोल रहे। हाँ बोल रही हूँ। आप मान ले कल ना कोई भी बात जब गुरु जी के चरण सेवा में चले जाओ, कल आप लगा लो 1 मिनट के लिए, और गुरु जी अपना दमका और सारी बात बताओ, नहीं वो इस तरह मैनेजमेंट के आप सेवा करनी नहीं करनी तो अपने घर बैठ कर मर्यादा में रहेगा भक्ति कर लो, और ये बकवास नहीं करनी है तो फिर भी आगे बाहर कर सकोगे आप बात ना समझे, आप तो फिर भी ना समझे, जब गुरु जी ने कह दी बकवास नहीं करनी, अपने घर बैठ कर भक्ति कर ले तो कर रहे हैं बकवास, जिस तरह मान लिया फिर तू समझाए कौन ना, मैनेजमेंट का साथ छोड़ देना चाहिए, इतना इन नामदान सेंटर पर इन मजाना छोड़ देना चाहिए, अपने घर पर रहकर भक्ति कर। क्यों छोड़ देना चाहिए जी? मैं तो जाऊंगा बैठ कर भक्ति कर, मैं तो दान भी दे रहा, नाम दान पर भी जाऊँ, आश्रम में भी जाऊँ, मत्था टेकना। कौन सी मान ली? क्या नहीं मान ली? तन्ने कौन सा आदेश मान लिया परमात्मा का, जब तन खुद मिल ले परमात्मा, तू जेल में गया, परमात्मा ने ये कही तू घर बैठ कर अपनी भक्ति कर ले, तू इनके बकवास मत कर। हाँ तो क्यों कहते मैनेजमेंट के लिए बकवास नहीं करने, मेरे आदेश फिर मैनेजमेंट यह तो बुद्धि थी भगत जी, देख परमात्मा ने लास्ट बार में ये सच्चाई ले दी ऊपर, परमात्मा ने तेरे तब नु कह दिया अपने घर बैठ कर भक्ति करे, मैनेजमेंट की गल बकवास मत कर, तो परमात्मा ने तेरे ये संकेत दिया है। तो फिर मैं तो सेवा छोड़ के अपने घर में बैठा घर ही कर रहा जी, मैं तो सेवा में परमानेंट में छोड़ के अपने घर आ गया था। फिर वो एक बात कोई फिर भी तुम नामदान सेंटर पर जाओ, और परमात्मा ने इतना बड़ा संकेत दे दिया। तो पर गुरु जी तो कह रहे हैं ना मेरे आदेश सेवा चली, गुरु जी के आदेश तरह जावांगे वहाँ, तो जो गुरु जी के सत्संग में सुनने जावांगे, दान भी देने जावांगे, वहाँ सेवा भी कराने जावांगे, जितना टाइम मिला वहाँ तो जावांगे। सेवा तो परमात्मा के घर में न है, बतेरी सेवा परमात्मा जब तक ना आते अपने घर में सेवा जब सेवा कर मोदी फिर वहाँ बरवाला क्या लेने जाकर उधर जी आप ना, असली सेवा कौन सी वो है कौन सी होगा जी? जो सत बोलना, सत की राह पर चल रहा है, और परमात्मा के सारे आदेश मानना है, सत्संग में जो आदेश है परमात्मा का वो ही मानना, किसी के भगत के कहने कमाने का आदेश नहीं मानना चाहिए। सत्संग वाले मानना, जो गुरु साक्षात में कह रहे वो नहीं माननी है। नहीं, ये परमात्मा के पीठ पाछा अगर मैं तेने नू कहूँ, पीठ पूछे मैं तो बता परमात्मा तो मिल कर रही, मैं कह परमात्मा तो मैं मिल कर आई हूँ, और परमात्मा ने नू कही है तो वो भगत मान लेगा कोई?
फिर ना मानना जी, फिर हम उनके प्रमाण की क्या जरूरत है, मानना तो पता ना मेरी आत्मा ये संतोष तो है कह रही हूँ उनको वो भगत सारा भगत काम की हो क्यों रहा। मानेगा, परमात्मा ने जो बात कह दी वो मानो ना तुम। बस फिर मैं तो वही मान रहा जी, बताओ फिर हम दूसरी क्या मानी, वही मान रहे ना, मैं मैनेजमेंट की मान रहा ना मैं आपकी मान रहा, मैं तो गुरु जी की मान रहा। वही माननी चाहिए भाई।